प्रणामस्ते प्रणयेन मया कृतः। जजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। जमीन पर बिखरे इमारतों के मलबे, विखंडित सैकड़ों शिवलिंग और टूटी इमारतें किसी प्राकृतिक आपदा के निशान नहीं, बल्कि भारत की आध्यात्मिक नगरी काशी के अतीत, वर्तमान और भविष्य की कहानी बयां कर रही है। काशी, जिसे महादेव की नगरी कहा जाता है, काशी जहाँ गंगा महादेव के जटाओं से होकर प्रवाहित होती है, काशी जहाँ मृत्यु और शरीर त्याग से मोक्ष मिलती है। जिस तरह मृत्यु के उपरांत ही नवजीवन के बीज प्रस्फुटित होते हैं, उसी प्रकार विध्वंस के मलबे पर ही नवनिर्माण की प्रक्रिया का प्रारंभ होता है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर उसी नवनिर्माण और आध्यात्मिक नवजीवन के प्रारंभ होने का उदाहरण है। इस कॉरिडोर में बहुत सारी सुविधाएं भक्तों को मिलने वाली हैं, जिनमें श्रद्धालुओं के बैठने के लिए बेहतर प्रबंध, सुरक्षा व्यवस्था, आगंतुकों के लिए एक बड़ा सभागार, एक संग्रहालय, बहुउद्देशीय हॉल, मल्टी स्टोरी शौचालय, भजन संध्या के लिए हॉल, योगा स्थल और मणिकर्णिका घाट पर ओपन थिएटर की भी परिकल्पना यहाँ की गई है। बहुत भव्य स्वरूप यहाँ इस कॉरिडोर का होगा। ये परियोजना बहुत बड़ी और विशिष्ट परियोजना केवल काशी के लिए ही नहीं, हमारे देश के लिए, काशी विश्वनाथ के भक्तों के लिए। इतिहास के पन्नों को जब हम पलटते हैं तो हमें मिलता है कि इस मंदिर का जीर्णोद्धार इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर द्वारा सन 1780 में कराए जाने के लगभग 239 वर्षों के उपरांत माँ गंगा के आशीर्वाद से श्री काशी विश्वनाथ मंदिर की महिमा और वैभव को और प्रखर करने के लिए संकल्पित होकर इस नव निर्माण की आधारशिला आज यहाँ रखी गई है। लंबे अंतराल के पश्चात मंदिर की महिमा और वैभव को और प्रखर करने के लिए संकल्पित होकर ये नव निर्माण कराया जा रहा है। आप देख रहे हैं कितना विशिष्ट स्वरूप आकार लेगा जब ये कॉरिडोर पूरी भव्यता के साथ बनकर तैयार हो जाएगा। इस परियोजना का कुल क्षेत्रफल 39,310 वर्ग मीटर है, 39,310 वर्ग मीटर, जिसके अंतर्गत कुल 296 आवासीय और व्यावसायिक भवन हैं। अब तक कुल 238 भवन क्रय किए जा चुके हैं और जिनके ध्वस्तीकरण के बाद परियोजना के अंतर्गत लगभग 21,505.92 वर्ग मीटर क्षेत्र उपलब्ध हुआ है। भवनों के ध्वस्तीकरण के दौरान विभिन्न भवनों के उसके अंतर्गत लगभग 41 प्राचीन मंदिर मिले हैं, जिनका उल्लेख वेद पुराणों और धार्मिक पुस्तकों में भी पाया गया है। प्राप्त सभी मंदिर प्राचीन धरोहर हैं। कुल 24,000 वर्ग मीटर में तैयार होगी श्री काशी विश्वनाथ धाम।
काशी विश्वनाथ मंदिर, काशी विश्वेश्वर जो ज्योतिर्लिंग है, मंदिर में आने जाने पहुंचने की असुविधा को देखते हुए भारत सरकार ने एक निर्णय लिया कि थोड़ा विस्तार किया जाए और उस विस्तार की प्रक्रिया में सरस्वती फाटक से लेकर के मणिकर्णिका घाट तक एक बड़े कॉरिडोर का 35-40 फीट का हो एक मार्ग बनाया जाए। यह एक उद्देश्य था, मगर इस उद्देश्य का लाभ मिला काशी वासियों को, हम सबको और पूरे भारत के लोगों को, और भारत के बाहर जो भारत की संस्कृति और सभ्यता से जुड़े लोग हैं, लगाव है उनको, कि तमाम नए मंदिर प्रकाशित हुए। पौराणिक मणिकर्णिका घाट से काशी विश्वनाथ मंदिर तक प्रस्तावित 20 मीटर चौड़े मार्ग वाले इस कॉरिडोर के गर्भ में न जाने कितने अनमोल रत्न दबे पड़े हैं, जिसका अनुमान बिखरे हुए इमारतों के मलबों से मिलते हैं। इन इमारतों में दबी हजारों साल प्राचीन मंदिरें भारत की धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत के अनमोल धरोहर हैं। इन्हीं काशी की तंग गलियों और ऊंची इमारतों के बीच दबी कुंभा महादेव मंदिर भारतीय शिल्प और वास्तुकला का अद्वितीय उदाहरण है। मंदिर की बाहरी दीवारों पर तराशी कलाकृतियां अद्भुत और बेमिसाल हैं। महादेव को समर्पित इस मंदिर के दीवारों पर शिव बारात की झांकी को सजीवता के साथ तराशा गया है, जिसके गर्भगृह में स्वयं महादेव विराजमान हैं। महादेव के गणों के अतिरिक्त दीवारों पर ब्रह्मा, विष्णु, दुर्गा, माँ काली और ऐरावत हाथी की मूर्तियों की सुंदर नक्काशी की गई है। मंदिर के पिछली दीवारों पर समुद्र मंथन के घटनाओं को कलाकारों ने सजीवता के साथ उकेरा है। भगवान श्री कृष्ण के रास लीला में स्नान करती गोपियों के वस्त्र को उठाकर ले जाना और कदम के वृक्ष की शाखाओं पर बैठ बंसी की सुरीली धुन से गोपियों को चिढ़ाने की झांकी की नक्काशी अद्भुत शिल्प का उदाहरण है। यद्यपि वर्तमान में कुंभा महादेव मंदिर काशी विश्वनाथ कॉरिडोर परियोजना के अंतर्गत एक प्रवेश निषेध क्षेत्र है, जिसके निर्माण का कार्य जारी है, लेकिन कुंभा महादेव मंदिर भारत के उन अनमोल रत्नों में एक है जिसकी चमक हजारों साल बाद आज भी कायम है।